हाय मेरे प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त देखिए, मैं कुछ दिनों से मेरा क्लास स्टॉपेज था, ऑनलाइन ऑफलाइन तो जारी है, बट अब रेगुलरली चलेगा डेली। आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन को बतलाया जाएगा। जो जितने भी बच्चे हैं क्लास 10 के, उन सभी बच्चों को मैं बतला दूं कि यहाँ पे जितने भी सवाल बतलाया जाएगा वो एग्जाम बोर्ड 2026 में एकदम लड़ने वाला सवाल आएगा, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। दोस्त मैं बता दूं कि मैं कुछ दिन पहले सवालों को हल करने का रूल बताए थे। जैसे कौन कौन सवाल है, जैसे समीकरण हल करने का रूल बतलाया था 4। इसमें कौन कौन है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, उसके बाद ग्राफ्य विधि। मैं इन सभी तीनों विधि को मैं बता दिया था। एक वज्र गुणनखंड विधि बचा था, जो वो कभी पूछ देता है, तो उसको मैं मेरी वीडियो बनाकर डाल देंगे, तो आप लोग उसे देख लीजिए। दोस्त अब मैं बता दूं कि एक सवाल है कि जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है, यानी कह सकते हैं कि ये समीकरण का ही है, जिसे वो पूछता है इस तरह कि कौन संख्या संगत है, कौन असंगत है, कौन रैखिक है, कौन प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन किसका कितना हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अद्वितीय हल है, किसका अनंत हल है। तो इन सभी सवालों पे हम आज चर्चा करेंगे अभी। तो आप लोग मेरे वीडियो को बने रहें, और मैं इन सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सवाल सवाल हो गया। सवाल आपका हो गया। पहले मैं रूल बता देता हूँ, फिर उस पर आधारित सवाल बतला देंगे। जैसे होता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2। इस तरह सवाल रहेगा। जब भी इस तरह रहेगा, तो अगर यहाँ कट जाता है तो इसके लिए क्या रूल होता है? यहाँ पे अगर रेखा पूछेगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर इसका हल पूछेगा तो इसका कितना होगा? तो अद्वितीय हल होगा, यानी इसका मतलब होता है केवल एक हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है दोस्त केवल एक हल। ठीक है ना? अब इसमें देखा जाएगा कि जब इस तरह होता है तो यह इसमें संगत असंगत भी आता है, तो मैं उसको भी यहीं पे बतला देता हूँ। तो इसका अगर इसमें और पूछेगा, जैसे 3 पूछता है, तो एक कैसा होगा? संगत होगा। यानी आपको अगर पहला यहाँ पर रहेगा A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। उसके बाद अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। उसके बाद संगत होगा। और इस पे मैं आधारित सवाल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सवाल दे दिया, यहाँ पे सवाल हो गया x माइनस 2y बराबर 0, फिर 3x प्लस 4y बराबर 20। अब इसे हम जांचेंगे। यहाँ पर मतलब यहाँ पर A1 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, B1 का मान -2 हो जाएगा, A2 का मान 3 हो जाएगा, फिर B2 का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इन सभी संख्या को हम बैठाएंगे, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 पे। इसको हम बैठाएंगे, इसे बैठाएंगे तो क्या होगा? 1 बटा में 3 बराबर -2 बटा 4।
तो मतलब इसके बराबर ये है नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे लिख जाएगा। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसी रेखाएं है, तो प्रतिच्छेदी रेखा है। कितना हल है, अद्वितीय हल है। क्या है, संगत है, क्या संगत है, तो संगत है, यानी ये सब हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। अब मैं इस पे आधारित अब दूसरा सवाल बताएंगे। ये हो गया आपका, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा अद्वितीय हल यानी एक हल होता है, उसके बाद ये संगत होता है जब यहाँ पे कटेगा तब, जब ये बराबर नहीं रहेगा तब। अब मैं दूसरा बतला रहा हूं, जैसे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अगर इस तरह आता है तो ये क्या होगा, एक ऐसी रेखाएं होगा, संपाती रेखाएं। दोस्त कैसी रेखाएं होगा, संपाती, संपाती रेखाएं। इसका कितना हल होगा, तो अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। अब ये देखिए, ये संगत होता है कि असंगत होता है। तो जब भी अगर रेखाएं संपाती है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है या अनंत हल होता है। ये क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है दोस्त, संगत होता है। तो अगर a1 बटा में a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 है, तो यह संपाती रेखाएं होगा और अनंत हल होगा, और ये क्या होगा, संगत होगा। ये हो गया। अब इससे आधारित मैं सवाल दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 2x प्लस 5y बराबर 10, यहाँ पे 4x प्लस 10y बराबर 20। इसको हम इस पे जांचेंगे। इसमें a1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए मैं बता देता हूँ। इसमें a1 का मान 2, b2 का मान 4, b2 का मान 5, b1 का, जैसे कि मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, a1 का मान 2, b1 का मान 5, c1 का मान 10। उसी तरह a2 का मान 4, b2 का मान 10, c2 का मान 20। अब इसको हम क्या करेंगे, सवाल को बैठाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस सवाल को मैं यहाँ से, ये अलग सवाल है, तो मैं यहाँ पे इसे बना देता हूँ। इधर क्या हो जाएगा, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसी पे हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो 2 बटा 4 बराबर 5 बटा 10 बराबर 10 बटा 20। अब इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 गुना के 4 यानी 1 बटा 2 बराबर 5 एक 5, 5 गुना के 10, 1 बटा 2 बराबर 10 एकम 10, 10 गुना 20। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 आ गया, यानी सभी सेम है। तो एक क्या होगा, इसका संपाती होगा, अनंत हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और कैसा रेखा होगा, संगत होगा। यानी जब तीनों बराबर है तो संपाती रेखाएं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या अनंत हल होगा, उसके बाद संगत होगा। तो आप लोग इसे बना लीजिए। दोस्त अभी हो गया। अब इसे बतलाने के बाद मैं आप सभी को एक और इससे आता है सवाल, मैं उसको भी बता देता हूँ। आप लोग इसे उतार लीजिए और सवाल को देख लीजिए। देखिए तीसरा, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अगर इस तरह आता है तो ये बतलाइए कि क्या होता है, कैसी रेखाएं होगा। तो जब यहाँ पे कटेगा
यहाँ पे तो यह समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा है, कोई हल नहीं। इसका हल क्या होगा, समांतर रेखा होगा, इसका हल कोई हल नहीं होगा, और ये क्या होगा, असंगत, असंगत होगा। तो इस पे आधार मैं सवाल बतला दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5x हो गया प्लस 4x बराबर 8, यहाँ पे 20x प्लस 16, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे a1 का मान 5, b1 का मान 4, c1 का मान 8, a2 का मान 20, b2 का मान 16, c2 का मान 6। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको हम बैठाएंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 को हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बटा 20 बराबर 4 बटा 16 बराबर 8 बटा 6। यानी इसी को रख के जांच किया जाता है। तो इसको कटा देंगे, 5 में 5 5 1 बटा 4 बराबर 4 में 4 7 1 बटा 4 बराबर 2 चौके 2 3 6 यानी 4 बटा 3। देखिए यहाँ पे 1 बटा 4, यहाँ पे 1 बटा 4 सेम है, और यहाँ पे 4 बटा 3, यानी ये तो दोनों बराबर, बाकी ये बराबर नहीं है। जब यहाँ पे कटता है, जब यहाँ पे करता है तो दोस्त क्या होता है, यह समांतर रेखा होगा। और पूछा रेखा कैसा होगा, तो समांतर रेखा, समांतर रेखा। और पूछेगा कितना हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और पूछेगा संगत है कि असंगत है, तो असंगत होगा। ठीक है ना दोस्त, इसे आप लोग बना लीजिए। ठीक है दोस्त, आप लोग इस सवाल को सीख लीजिए। और ये जो ऐसा सवाल है जो परीक्षाओं में हमेशा एक सवाल यहाँ से आता है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से बना लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मेरे वीडियो को एक बार जरूर देखिए और कमेंट जरूर कीजिए, और कोई इसमें परेशानी है तो। ठीक है दोस्त, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।